भारत में दिवाली के दौरान आतिशबाजी। इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर कर दी है। ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे जो है वो हिट कर सकता है। और बड़ी खबर है, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। भारत से जो गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जो दिवाली की आतिशबाजी की गई है, मिसाइल्स एक डर की वजह 3 की स्पीड पे चलता है, ये आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा स्पीड, राइट। पर इस बात का इजहार किया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो लॉन्च होगा, और उन्होंने इस बात की भी धमकी दी कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो पहले पार्ट की निस्बत ज्यादा खुरेज होगा, ज्यादा हलाकत खेज होगा और ज्यादा फैसला कुन होगा। और ये समंदर, जमीन या फिजा कहीं से भी दागा जा सकता है, यानी कि समंदर से, फिजा से, कहीं से भी एक मिसाइल अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक खसूसियत यह है कि ये सी स्किमिंग मोड, ये जहन में रखिएगा, वो चाहे अटैक कर सकते हैं। इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने रिसेंटली कहा कि अपने जवानों को कि आपको मौका मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। ये वही INS विक्रांत है। Fireworks, dancing and light displays are some of the ways millions of people welcome Diwali in India. INS विक्रांत ने पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ा दी थी। ब्रह्मोस की 450 किलोमीटर उसको बढ़ा के 800 किलोमीटर किया। सेकेंड, इसकी जो स्क्रैमजेट इंजन है उसको भी अपग्रेड किया गया है। इसके अंदर नया नेविगेशनल टेक्नोलॉजी लगाया गया है। में बहुत कम बुलंदी पर उड़ता है, जिसकी वजह से रडार को इसे पकड़ना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर भारत कराची पोर्ट को हदफ बनाता है तो ये पाकिस्तान की मईशत और बहरी सलाहियत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। जंग की वजह से कितने पाकिस्तानियों की जानें गई, चाहे वो पाकिस्तान के अदारों के जवान हो। हमारा मुद्दा पाकिस्तान के साथ टेररिज्म का है, और पाकिस्तान जब तक इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करेगा, ब्रह्मोस मिसाइल भी वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। और ये भी इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पे है। आकाश और ब्रह्मोस, उन्होंने इंडिया की ताकत को साबित किया। पूरी दुनिया की नजरें जनूबी एशिया पर जमी हुई हैं। इंडिया की तरफ से 2 दिन पहले जिस तरह की 6 फॉर्मेशंस ने फ्लाइट ली थी अमृतसर से, और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के निहायत करीब आकर परवाजें की थी, और प्रेजेंट रेंज है ब्रह्मोस की 450 किलोमीटर उसको बढ़ा के 800 किलोमीटर किया। सेकेंड, इसकी जो स्क्रैमजेट इंजन है उसको भी अपग्रेड किया गया है। इसके अंदर नया नेविगेशनल टेक्नोलॉजी लगाया गया है। और एक चीज है, ये जो क्रूज मिसाइल है ना, ये सिगजैग वे में, एक्स वे में घूमता रहता है, तो इसके जो ये जो जैमर्स है उसको भी इवेड कर सकता है, मतलब उसको भी वो चकमा दे सकता है। तो सारे नए टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब इसको एक तरह से सोचिए, पहले ये 450 किलोमीटर मार सकता था, अभी 800 किलोमीटर मार सकता है। मतलब इससे क्या हो गया है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कुछ हस्ते चीन के भी हमारे टारगेट में आ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी अस्त्र BB-RAM मिसाइल है उसकी भी इंडक्शन की जा रही है। 200 मिसाइल का ऑर्डर, 700 मिसाइल का ऑर्डर दिया है, और ये मिसाइल्स हमारे सुकोई 30 और तेजस और भारत के दरमियान एक बार फिर कशीदगी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। बयानात रोजाना की बुनियाद पर भारत की तरफ से एग्रेसिव बयानात आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अब इत्तलात है कि भारतीय नेवी अपने खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को जनूबी सिमत यानी कराची पोर्ट के करीब सरगर्म रख रही है। क्या वाकई भारतीय नेवी कराची पर हमले की तैयारी कर रही है, और पाकिस्तान के पास आखिर इसका क्या तोड़ है? तफसीलात से आपको आज के वीलॉग में आगाह करेंगे। आज तारीख है 20 अक्टूबर 2025 और मैं हूं फरहान अब्बास। नाज़रीन, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का मुश्तरका मंसूबा है। वो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि नहीं कि ब्रह्मोस तो भारत का अपना है, लेकिन वो आप याद रखिएगा कि ये भारत का और रूस का मुश्तरका मंसूबा है। दुनिया के तेज तरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के जो तेज तरीन क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल के लिस्ट है उसमें ब्रह्मोस का नाम आता है। बीइंग अ पाकिस्तानी, जो एक प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है वो ऑनेस्टली आपको बतानी चाहिए। तो ये मिसाइल मैक 3 यानी आवाज से तकरीबन 3 गुना जायद रफ्तार से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है।
मार्क 3 की स्पीड पे चलता है ये, आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा स्पीड, राइट। इसकी रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर है और ये समुंदर, जमीन या फिजा कहीं से भी दागा जा सकता है, यानी कि समंदर से, फिजा से, कहीं से भी एक मिसाइल अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक खसूसियत यह है कि ये सी स्किमिंग मोड ये ज़हन में रखिएगा में बहुत कम बुलंदी पर उड़ता है, जिसकी वजह से रडार को इसे पकड़ना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर भारत कराची पोर्ट को हदफ बनाता है तो ये पाकिस्तान की मईशत और बहरी सलाहियत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। कराची बंदरगाह कराची की तिजारत और नेवल ऑपरेशंस का दिल है, तो कराची जो है वो बंदरगाह मुआशी हब है हमारा और नेवल ऑपरेशंस का वो बड़ा हेडक्वार्टर है हमारा। और इलेक्ट्रॉनिक अब करना क्या है, हो क्या रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान क्या इसका दिफा कर सकेगा? इंशाअल्लाह ताला जरूर दिफा करेगा। आपको मौका मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में वो कुछ ऑफिसर से खिताब कर रहे थे। फिर डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अगले दिन कहा, राजनाथ सिंह साहब ने, कि हम ऑपरेशन जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे जो है वो हिट कर सकता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जनरल साहब? अभी कल फॉर एग्जांपल देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो INS विक्रांत पे गए हुए थे। तो मतलब देयर इज नो चैलेंज फॉर इंडिया अदर देन पाकिस्तान के अलावा तो कोई खतरा नहीं है। इंडिया और चाइना की तो अभी लड़ाई के कोई चांस नहीं है, ताल्लुकात बड़े अच्छे अभी बिल्डअप हो गए हैं। तो व्हाई इज दिस सो मच वॉर रेटरिक, वॉर मॉन्गरिंग? पाकिस्तान में इसको समझने की कोशिश की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज ए सीनियर आर्मी ऑफिसर? सर आपका क्या व्यू है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अब देखिए अगर आप हमारी हिस्ट्री में भी चले जाएं, हमारे देशों की हिस्ट्री में, तो ताल्लुकात कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। एक साइन कर्व की तरह कुछ देर ये आपके अच्छे रहे ताल्लुकात, बट ज़्यादा देर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। और ख़ास तौर पे जब आपने इसको जिक्र किया कि ये जो रिटोरिक है, मैं ये मानता हूँ कि ये एक तरफा नहीं है, अब ये आपकी तरफ से भी आता है। और अगर आप जनरल मुनीर की स्पीचेस भी देखें और अभी जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी जो स्पीच दी है जनरल मुनीर ने, उसके पहले वो जब फ्लोरिडा गए थे वहाँ से भी जनरल मुनीर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। जगलर वेन के बारे में बात कर रहे थे कि कश्मीर हमारा जगलर वेन है। तो इस तरीके की जब बातें आती हैं और तो एक नेचुरल एक फॉल आउट है पॉलिटिकल लीडरशिप का। देखिए पॉलिटिकल